दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वीसीयू मॉडिफिकेशन यानी व्हीकल कंट्रोल यूनिट मॉडिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये मॉडिफिकेशन एक्चुअली क्यों लाया गया थ्री फेज लोको में, पहले मैं वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कभी गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में चल रही है और अचानक उस समय कोई माल कंट्रोल, मान लीजिए किसी तरह का माल फंक्शनिंग हुआ और कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ़ करने का ज़रूरत पड़ गया। तो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ़ करने का जानते ही आप लोग, गाड़ी को खड़ा करना, सिक्योर करना, फिर उसके बाद मतलब डी से ऑफ, ऑफ से सी से ऑफ मतलब करना है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। तो गाड़ी अगर ब्लॉक सेक्शन में है तो उस समय क्या होगा कि टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरा गाड़ी का डिटेंशन होगा। तो इस कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ़ करें बट टाइम कम लगे, उसके लिए ये मॉडिफिकेशन लाया गया। तो मैं पहले पढ़ के बोल देता हूँ, फिर समझा दूँगा। जब कभी चलती गाड़ी में कभी मेन इलेक्ट्रॉनिक्स को ब्लॉक सेक्शन में ऑफ़ करने की आवश्यकता होती है, तो गाड़ी को सेक्शन में खड़ा करने के बाद ही मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ़ करना पड़ता है। तो ऐसा करने पर कॉन्टैक्टर 126 ओपन होने से ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा पीपी प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। यानी जो मॉडिफिकेशन नहीं था, नॉर्मली जो प्रोसेस है भी मतलब कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ़ करने का, तो वो उस दौरान क्या होता है कि कॉन्टैक्टर 126 ओपन होने के कारण बीपी ड्रॉप भी हो जाता है। लेकिन जब हम वीसीयू मॉडिफिकेशन जो कर दिए होने के बाद जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ़ करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि मेरा में जो बीपी प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा। इस मॉडिफिकेशन में SV1 में एक वीसीयू स्विच तथा रिले लगाई गई है। जब वीसीयू को प्रेस करते हैं तो केवल कॉन्टैक्टर 218 ओपन होता है, जिसके कारण मेन कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ हो जाता है। कॉन्टैक्टर 126 ओपन न होने के कारण बीपी ड्रॉप नहीं होता। यानी जो हम नॉर्मली कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करते थे तो दो कॉन्टैक्टर ओपन होता था, एक तो 218 और एक 126। तो इसमें क्या होगा, जब हम इस मॉडिफिकेशन के द्वारा वीसीयू के द्वारा जब हम कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करेंगे तो कॉन्टैक्टर 126 ओपन नहीं होगा, इस कारण से बीपी ड्रॉप नहीं होगा। तो इसका करने का प्रोसेस क्या है, वो स्टेप्स अब हम लोग जानते हैं, विधि। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में चल रही है तो उसको आप चलने दें, गाड़ी को खड़ा नहीं करें, ठीक। उसके बाद थ्रोटल को जीरो कर दें, BLRDJ यानी VCB को ओपन कर लें। उसके बाद पेंटो को लोअर कर लें, फिर साथ में BL की को डी पर ही रहने दें, इसको ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर SV1 में जो VCU रीसेट बटन लगा है उसको एक बार प्रेस करें। जब प्रेस करके आप जब रिलीज़ करेंगे तो उसके बाद ही मतलब आपका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, और डिस्प्ले ऑन होने के बाद कुछ सेकंड बाद आपका सेल्फ टेस्टिंग मोड होगा, और सेल्फ टेस्टिंग मोड होने के बाद गाड़ी को एज यूजुअल आप जैसे इनर्जाइज करते हैं, इनर्जाइज करके मतलब यूज कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो इस तरह हम देखें कि मतलब इसमें काफ़ी मतलब कुछ मिनट का टाइम बच जाता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन है काफ़ी मतलब सही है, ताकि इससे हम लोग टाइम का सेविंग कर सकते हैं।